आखिर क्यों काटा था भगवान परशुराम ने अपनी ही माँ का सिर? क्या आप जानते हैं इसके पीछे का रहस्य? परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्हें ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? चलिए जानते हैं। परशुराम के पिता बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मान हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, उनके पिता के स्नान के लिए उनकी माँ रेणुका नदी में से पानी लेने के लिए गई। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखकर वह काफी समय तक वह उन्हें ऐसे ही स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और वह भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर से आने का कारण ज्ञात करना चाहा। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि जगदमादनि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। ऋषि ने अपने चारों पुत्रों को उनकी ही माँ का सर काट देने का आदेश दे दिया। उसी समय उनके चारों पुत्र भी आश्रम आ गए थे। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी माँ का वध करने को कहा, पर किसी ने भी माँ की मोह बस ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है और यह तो अपनी ही माँ का वध करने की बात थी। लेकिन पिता की आज्ञा का विरोध करना भी एक बहुत बड़ा अपराध था। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी माँ और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की उन्हें सिद्धियां प्राप्त हैं। वे अपने पिता की बातों से पूर्ण रूप से अवगत थे कि वह अपने पिता के आदेश को मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी माँ का और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। उनके पिता ने उनकी इच्छा माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इस तरह परशुराम ने
अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी करा लिया। माता तो पुनः जीवित हो गई, पर उन पर अपनी माँ की हत्या का जो पाप चढ़ गया था, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव की आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिवजी जब उनके समक्ष आ गए तो उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि तभी वह अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्त हो पाएंगे। परशुराम ने शिव जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया और उन्होंने अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त कर ली।